राधे राधे मित्रों, आइए आज हम लोग श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य की कथा में 28वें अध्याय की कथा। धर्मदत्त ने पूछा, जय और विजय ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे विष्णु भगवान का रूप धारण कर उनके द्वारपाल हुए। गणों ने कहा, प्राचीन काल में तृणबिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा देखने से ही दो सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें ज्येष्ठ का नाम जय और कनिष्ठ का नाम विजय हुआ। तब उसी देवहूति के गर्भ से योग शास्त्र में अग्रगण्य कपिल देव जी भी हुए। जय और विजय दोनों सदा भगवान की भक्ति में तत्पर, संपूर्ण इंद्रियों से कार्यों में विष्णु भगवान ही मन लगाने वाले और बड़े बड़े धर्मात्मा हुए। दोनों नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जप तथा विष्णु का व्रत करते वाले हुए। इन दोनों को सर्वदा पूजा के अवसर पर विष्णु भगवान दर्शन दिया करते थे। किसी समय में राजा ने बुलाने पर यज्ञ कर्म प्रवीण देवर्षि गणों ने पूजित ये दोनों यज्ञ में आए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याचक हुए। यज्ञ का विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मरुत राजा ने यज्ञांत स्नान करने के पश्चात बहुत सा द्रव्य दिया। यज्ञ दक्षिणा लेकर जय विजय अपने आश्रम में आए। विष्णु भगवान के पृथक पृथक पूजन तथा प्रसन्नता के लिए दोनों द्रव्य को बांटने के समय एक दूसरे से स्पर्धा करने लगे। जय ने कहा कि दोनों का समभाग कीजिए। विजय ने कहा, नहीं, जितना जिसे मिला है उतना ही उसका है। तब क्रोधवश जय ने क्षुब्ध होकर विजय को श्राप दिया कि तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो, इससे ग्राह हो जाओगे। विजय ने उस श्राप को अंगीकार कर जय को भी शाप दिया कि तुम प्रमत्त होकर मुझे शाप दिया है, इसी से तुम भी हाथी हो जाओगे। तब नित्य पूजा के समय आए हुए विष्णु भगवान ने शाप का वृत्तांत कहकर दोनों ने भगवान से शाप विमोचन का उपाय पूछा। जय और विजय बोले, हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, ग्राह और हस्ती की योनि में कैसे होंगे? हे कृपा सागर, इस शाप से उद्धार कीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होती। यमराज भी इसे अन्यथा नहीं कह सकते हैं। पूर्व काल में भक्त प्रहलाद के कहने से मुझे स्तंभ में प्रकट होना पड़ा और राजा अम्बरीश के कहने से 10 अवतार लेने पड़े। अतः तुम दोनों अपने किए हुए शाप को भोगकर फिर मेरे लोक को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब गणों ने कहा, वे दोनों गंडकी नदी के किनारे ग्राह और हाथी हुए। जाति स्मरण होने के कारण इन योनियों में भी भगवान विष्णु का व्रत नियमित पूर्वक किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान के लिए गंडकी नदी में गया। तब पूर्व योनि सांप का स्मरण करते हुए ग्राह ने हाथी को पकड़ लिया। ग्राह से पकड़े गज ने विष्णु भगवान का स्मरण किया। इतने में शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो गए। तब उन दोनों ग्राह गज का अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उद्धार किया और उन दोनों को अपने समान रूप देकर विष्णु भगवान वैकुंठ लोक को ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरित क्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। चक्र के आघात से वहाँ के पत्थरों में भी चक्र बन गए। वे दोनों जय और विजय नाम से इस लोक में प्रसिद्ध हुए। हे द्विज, विष्णु भगवान के प्रिय द्वारपालों के विषय में जो आपने प्रश्न किया था उसे मैंने कहा। इसी प्रकार हे धर्मज्ञ, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को छोड़कर नित्य विष्णु भगवान का व्रत करो। जगत के सब
जीव मात्र को समृद्धि से देखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में नित्य प्रातःकाल स्नान तथा एकादशी व्रत तुलसी वन की रक्षा किया करो। गौ, ब्राह्मण, वैष्णव की सेवा में तत्पर रहो। व्रत करने वालों को मसूर, कांची, बैगन और साग सर्वदा त्याज्य है। हे धर्मदत्त, इसी भांति तुम भी देह छूटने पर विष्णु भगवान के परम पवित्र धाम में हम लोगों के समान गति पाओगे। विष्णु के प्रसन्न करने वाले बाल्यकाल से किए गए इस व्रत के समान फल देने वाले तीर्थ, दान तथा यज्ञ एक भी नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रत किया है। इस व्रत का आधा फल प्राप्त करने वाली कलहा को हम लोग बैकुंठ लोक लिए जाते हैं। नारद जी ने कहा, इस प्रकार धर्मदत्त को उपदेश देकर उस कलहा को साथ लेकर दोनों विष्णु लोक को गए। धर्मदत्त भी इस बात पर का विश्वास करके विष्णु भगवान के व्रत में तल्लीन हो गया और देहांत होने पर दोनों स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को गया। प्राचीन काल के इस इतिहास को जो सुनता है और सुनाता है वह जगत गुरु की सत्कृपा से हरि भगवान के समीप पहुंचा देने वाली बुद्धि पाता है। तो अभी आपने श्रवण किया कार्तिक मास महात्म्य की कथा में 28वें अध्याय की कथा। इससे आगे की कथा 29वें अध्याय में आप लोग श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।